क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 123 एनसीईआरटी से पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैंने फिगर बनाया इन ट्रायंगल एबीसी AD is the perpendicular bisector of BC. AD is the perpendicular bisector of BC. तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो चीजें आ गई, एक तो परपेंडिकुलर 90-90, एक बाइसेक्टर BD इक्वल DC. इसमें दो बातें आ गई. AD is the perpendicular bisector of BC, मतलब यहां पे ये 90-90 भी है और BD DC के इक्वल भी है. दो बातें आ गई. तो ये कहता है प्रूव दैट AB इक्वल AC. हमें क्या लाना है? AB इक्वल AC. चलो, तो ट्रायंगल तो दो ही है और तो कोई है नहीं. गिवन में आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ओवर. टू प्रूव में आ जाएगा AB इक्वल AC. टू प्रूव में आ जाएगा AB इक्वल AC. नेक्स्ट प्रूफ की बात करते हैं. अब सोचो तुम कि इसमें तीन आइटम कौन कौन सी हो सकती है. कौन कौन सी तीन आइटम इसमें हो सकती है. तो नंबर 1 AD इक्वल AD कॉमन. फर्स्ट क्लास में मैंने कहा था सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें कॉमन एंगल या कॉमन बेस ही ढूंढना चाहिए. वो मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज एक या दो आइटम तो क्वेश्चन में ही गिवन में होती है जो हमें उनको कॉन्ग्रुएंट कराने के काम आती है. तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कोई कॉमन साइड या कोई कॉमन एंगल. एंगल तो कोई कॉमन नहीं था, हाँ साइड जरूर यहां कॉमन है. AD इक्वल AD कॉमन. नेक्स्ट और देखो सब कुछ दिया हुआ इसमें. दूसरा 90-90, इस ट्रायंगल का एंगल 190 और इस ट्रायंगल का एंगल 290 क्योंकि उसने हमें परपेंडिकुलर कहा. तीसरी आइटम इस ट्रायंगल की साइड BD और इस ट्रायंगल की साइड DC इक्वल है. BD इक्वल DC. तीन आइटम पूरी हो गई. एक साइड कॉमन, दूसरा 90-90 और तीसरा BD इक्वल DC. तीसरा BD इक्वल DC. तीनों आइटम पूरी हो गई. प्रॉपर्टी कौन सी लगी? SAS. SAS है ना, SAS. बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे जिसमें सब कुछ दिया हुआ था. इसमें भी आज मैं पहले वही वाले क्वेश्चन लूंगा जिसमें सब कुछ रेडीमेड तैयार है. तो देयरफॉर अब जरा इनकी नेमिंग की बात कर लेते हैं. यहां नेमिंग सेट करूंगा ये वाले ट्रायंगल की और यहां नेमिंग करूंगा वो वाले ट्रायंगल की. जहां मर्जी से शुरुआत करें. आज अब मैं वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा जो मैं पिछली 2-3 क्लास में लगातार रिपीट करता आ रहा हूं कि नेमिंग सेट करने के लिए उस ट्रायंगल में किसके सामने क्या देखा जाता है. अब याद करने का तुम्हारा काम है. तो एक तो हमने ये साइड इसके इक्वल बोली थी, इसके सामने A आ रहा है, इसके सामने A आ रहा है. नेक्स्ट इसका ये 90, इसका ये 90, मतलब D और D. इसका D, इसका D. एंगल तो एंगल है, इसमें सामने का कोई चक्कर नहीं है. अब इस ट्रायंगल का A हो गया, D हो गया, बच गया B. इसका A हो गया, D हो गया, बच गया C. हो गया ना. दिस इंप्लाइज AB इक्वल AC. दिस इंप्लाइज AB इक्वल AC बाय CPCT. बाय CPCT. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें कहा ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF. BE और CF altitude है. altitude है तो मतलब ये क्या हो गया? 90-90 हो गए फिर तो. और आइसोसेलेस है ट्रायंगल ABC तो दो साइड इक्वल भी होगी. कौन कौन सी?
आगे बताता है ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल है। अब प्रूव करना है शो दैट ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब हमें क्या लाना है BE इक्वल CF। क्या प्रूव करना है BE इक्वल CF, ये ऑल्टीट्यूड हमें इक्वल लाने हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल कौन से लिए जाए। ट्रायंगल के यहाँ पे दो बेस हो सकते हैं, एक ट्रायंगल ये वाला ABE और एक ये ACF, है ना। दो ट्रायंगल हो सकते हैं, एक तो ये वाला ABE और एक ये वाला ACF। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये BFC और EBC। कौन कौन सा हो सकता है, ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल EBC। तो पहले इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इसमें और इसमें क्या किसमें क्या क्या तैयार है। सबसे पहले तो कोई कॉमन साइड या कॉमन एंगल ही देखूंगा। एंगल तो इस ट्रायंगल में कोई कॉमन नहीं है, हाँ ये BC साइड इस ट्रायंगल की भी है, BC साइड इस ट्रायंगल की भी है। BC तो हो गया कॉमन एक आइटम। दूसरी आइटम क्या हो सकती है, इस ट्रायंगल में ये F90 का है, इस ट्रायंगल में ये E90 का है, ठीक है ना। दो आइटम हो गई, BC एक कॉमन हो गया क्योंकि इसकी भी साइड है इसकी भी साइड है। इस ट्रायंगल में F90 का है, इस ट्रायंगल में E90 का, दो चीज हो गई। तीसरी आइटम इन ट्रायंगल्स में अभी नहीं है, तीसरी आइटम डायरेक्टली इन ट्रायंगल्स में नहीं है, तो हम इन ट्रायंगल्स के ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। दूसरे ऑप्शन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, ये ऊपर वाले ट्रायंगल लेते हैं, इनको अब लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में हम देखेंगे तीनों आइटम तैयार। तो पहले तो गिवन में आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC BE एंड CF आर द ऑल्टीट्यूड्स। तो प्रूफ में आ जाएगा BE इक्वल CF, तो प्रूफ में आ जाएगा BE इक्वल CF। प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ACF। क्या क्या तैयार है, पहले वही देखेंगे, कोई कॉमन साइड या कोई कॉमन एंगल। साइड इसमें तुम देखोगे कोई भी कॉमन नहीं है, जो दोनों ट्रायंगल की एक साइड उसी को हम कॉमन कहते हैं। एंगल कॉमन मिलेगा, सोचो कौन सा। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, तो ये वाला एंगल A इस ट्रायंगल का भी एंगल है, यही वाला एंगल A इस ट्रायंगल का भी एंगल है। ये एंगल A इस ट्रायंगल का भी है, ये एंगल A इस ट्रायंगल का भी है, तो एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन हुआ। दूसरी आइटम, इस ट्रायंगल में एंगल 1 90 का और इस ट्रायंगल में ये एंगल 2 90 का। इस ट्रायंगल में ये 290 का है ना, और इस ट्रायंगल में ये 190 का है। दो आइटम हो गई। तीसरी आइटम, इस ट्रायंगल की ये AB साइड और इस ट्रायंगल की ये AC साइड इक्वल है ना, क्वेश्चन में दी गई है। इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की AC, AB इक्वल AC, तीनों आइटम हो गई। तो प्रूफ में हम लिखेंगे AB इक्वल AC गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90 गिवन एंगल A इक्वल एंगल A हमारा कॉमन। देयरफॉर नेमिंग सेट करते हैं, यहां नेमिंग करूंगा इस साइड वाले की, यहां नेमिंग करूंगा उस साइड वाले की, जहां मर्जी से शुरुआत करते हैं। यहां तो वैसे एंगल ज्यादा यूज हुआ है तो उसी से ले लेते हैं, वहां तो आमने सामने का चक्कर भी नहीं है। इसमें A उसमें A दोनों कॉमन थे। इस वाले का E इस वाले का F ईच 90 इसका A हो गया, E हो गया, बच गया B। कॉन्ग्रुएंसी का साइन तीसरा तो बचा हुआ इक्वल हो गई। इसका A हो गया, F हो गया, रह गया C बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। तो दिस इंप्लाइज बाय सिंप्लिसिटी इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड BE और इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड CF आर इक्वल। दिस इंप्लाइज BE इक्वल CF, दिस इंप्लाइज BE
इक्वल सी एफ बाय सिंपलिसिटी हेंस प्रूव। तो ऐसे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था ये। बिल्कुल ऐसे ही एक और मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिगर तो यही वाली काम आ जाएगी। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का तुम देखोगे बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। इसमें बोला गया है ABC इज ए ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स, पहली बात तो ऑल्टीट्यूड की कर रहा है, हमने 90 की मार्किंग कर दी। फिर वो कहता है टू द साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब इसमें ध्यान रखना, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इसमें AB और AC इक्वल नहीं दिए गए, इन AB AC पर जो पड़े हुए ऑल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल दिए गए हैं। ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, ये ऑल्टीट्यूड इक्वल, ये ऑल्टीट्यूड, ठीक है। चलो, तो प्रूव करना है। अब इसमें इसने ट्राइंगल के नाम ही बता दिए कौन कौन से लेना है। ABE वही ऊपर वाला, ACF वही ऊपर वाले, जो लास्ट क्वेश्चन में लिए थे वही वाले ट्राइंगल, ये सेकंड क्वेश्चन में भी लिया। तो चलो इस और इस ट्राइंगल में शुरुआत करते हैं। बिल्कुल तैयार है ये तो, मैं इसको अब शुरू से बोलना शुरू करता हूँ। गिवन में आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स, फुल स्टॉप, सच दैट BE इक्वल CF ओवर। तो प्रूफ में आ जाएगा, जो दोनों पार्ट लिखे हैं वही एज इट इज आएंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF क्या क्या, एंगल A इक्वल एंगल A, रीजन तुम्हें पता ही है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी रीजन तुम्हें पता ही है। तीसरी आइटम सोचो, तीसरी आइटम खुद बताओ। लास्ट क्वेश्चन में AB इक्वल AC था, थर्ड आइटम, यहां पे AB इक्वल AC नहीं दिया हुआ इक्वल, वो हमें लाना है। तो तीसरी आइटम दी क्या गई है, ये BE इक्वल CF, ये तीसरी आइटम है जो हमें गिवन है। तो फिर रिपीट करता हूं प्रूफ में, एंगल A इक्वल एंगल A, रीजन तुम्हें पता है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल 90, रीजन तुम्हें पता है। BE इक्वल CF गिवन, BE इक्वल CF गिवन, देयरफॉर नेमिंग इसी ने सेट करके दी हुई है, हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF बाय ASA congruency, by ASA congruency, this implies AB equal AC, this implies AB equal AC। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तुम देख ही रहे हो सारे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरह। उनमें भी तीनों आइटम दी हुई थी, इनमें भी तीनों आइटम दी गई है। 2 आइटम बिल्कुल डायरेक्ट थी, तीसरी आइटम कहीं ना कहीं हिडन थी, कॉमन एंगल्स के नाम पर या कॉमन साइड के नाम पर। बिल्कुल इनडायरेक्ट हो ऐसा किसी में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर इसमें हमें दिया हुआ है ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो साइड तो इक्वल होगी, ABC आइसोसेलेस है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, नीचे वाला आइसोसेलेस है तो BD इक्वल DC होगा। चलो, शो दैट एंगल ABD मतलब ये, ACD मतलब ये 2 एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। इन 2 एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल अपने आप में किसी एक ट्राइंगल का एंगल नहीं है ना। ये पूरा एंगल C अपने आप में किसी एक यूनिक ट्राइंगल का एंगल नहीं है। तो हमें पहले कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए
कि ये एंगल्स एक यूनिक एक सिंगल ट्राइंगल के एंगल बने, तो उसके लिए एडी ही ज्वाइन कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। हमने एडी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एडी। तो अब तीन पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन में आएगा इन फिगर ABC and DBC are isosceles triangles with AB equal AC and DB equal DC over to prove angle B equal angle C construction। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है चैप्टर का जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है। इससे पहले किसी क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ज्वाइन एडी कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी क्या क्या, इस ट्राइंगल का AB इक्वल इस ट्राइंगल का AC, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल का BD इक्वल इस ट्राइंगल का CD, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। थर्ड आइटम तुम सोचो। तो थर्ड आइटम ही AD इक्वल AD कॉमन। AD ये वाले ट्राइंगल की भी साइड है, AD ये वाले ट्राइंगल की भी साइड है, AD इस ट्राइंगल की भी साइड है, AD इस ट्राइंगल की भी साइड है, AD इक्वल AD कॉमन। फिर रिपीट करते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB इक्वल AC गिवन, BD इक्वल DC गिवन, AD इक्वल AD कॉमन हो गया। नेमिंग सेट करते हैं। यहां नेमिंग करूंगा इस साइड वाले की और यहां नेमिंग करूंगा उस साइड वाले। तो हमने इसको इसके ऊपर बोला था, इस साइड के सामने एंगल डी पड़ रहा है, इस साइड के सामने ये एंगल डी पड़ रहा है, ठीक। इस साइड के सामने ए पड़ रहा है, इस साइड के सामने ये ए पड़ रहा है। दो एंगल हो गए, तीसरा तो हो गई बचा हुआ। इसका डी हो गया, ए हो गया, बच गया बी, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। इसका डी हो गया, ए हो गया, रह गया सी। रीजन क्या आ जाएगा, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल एंगल सी, दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल एंगल सी। हैंसफोर्थ। तो आज हमने क्वेश्चन पेज नंबर 123 पर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 चार क्वेश्चन किए हैं। चार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम आज शाम तक मुझे करके दोगे। धन्यवाद।